ये आप देख पाओगे दोस्तों कि कैसे एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा दोस्तों जो हमारा पोल का साइज रहेगा। तो हमारा पोल का साइज अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों मनी बुल में आपका। दोस्तों आज हम जानेंगे बुलिश पेनेंट पैटर्न्स के बारे में। तो बुलिश पेनेंट पैटर्न्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके चेक पॉइंट्स, सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स, साइकोलॉजी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ इसका बैक टेस्टिंग करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि यह पैटर्न काम करता है और नहीं, और यह किस तरह से काम करता है, इसके ब्रेकआउट्स। और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इस पैटर्न में कितनी अच्छी हमें रैली मिलती है या नहीं मिलती है। ओके दोस्तों, तो पहले जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है दोस्तों कि बुलिश पेनेंट पैटर्न आर फाउंड इन चार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड एंड आर कंसिडर्ड एज बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। दे आर कॉल्ड एज पेनेंट बिकॉज दे लुक्स लाइक ए टेपर फ्लैग ऑन ए पोल। तो क्या है दोस्तों, ये एक टेपर फ्लैग की तरह दिखता है। ये देखिए एक टेढ़ा फ्लैग की तरह दिखता है, इसीलिए इसे पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। ओके दोस्तों, पेनेंट का मतलब क्या होता है कि ए टेपर फ्लैग ऑन ए शिप, मतलब एक शिप में आप देखोगे जब शिप होता है उसमें एक फ्लैग लगा होता है ना, जो थोड़ा टेपर होता है, इसलिए पेनेंट फ्लैग बोलते हैं इसे। फिर क्या बोलते हैं दोस्तों कि द पेनेंट्स आर सिमिलर टू फ्लैग पैटर्न, ओनली डिफरेंस इज दैट द कंसोलिडेशन विथ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस, है ना। तो क्या है दोस्तों कि यह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न्स की तरह ही दिखता है, हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न्स की तरह दिखता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके जो ट्रेंड लाइन होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, है ना। आप देख पाओगे ये कन्वर्जिंग होते हैं, इसी वजह से इसे पेनेंट पैटर्न कहते हैं। अब जानते हैं हम इसके चेक पॉइंट्स दोस्तों। तो चेक पॉइंट्स क्या बोलते हैं दोस्तों। पॉइंट 1, रिलायबल पेनेंट्स अपेयर्स ड्यूरिंग अ स्टीप क्विक प्राइस ट्रेंड, है ना। मतलब दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा उस स्थिति में हम देखेंगे कि ये इस ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक फिर अप ट्रेंड रैली हमें देखने को मिलती है। पॉइंट 2 क्या बोलता है दोस्तों, द प्राइस एक्शन फॉर पेनेंट इज बाउंड बाय टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस। तो प्राइस एक्शन इसमें किस तरह से हमें देखने को मिलता है, तो टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस। ये सब कुछ चेक पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है इस पैटर्न के फॉर्मेशन में। ओके, पॉइंट 3 क्या बोलता है दोस्तों कि द वॉल्यूम इज यूजुअली गोइंग डाउन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेनेंट्स। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसमें यूजुअली डाउन जाते हुए हमें दिखती है। जब इस पैटर्न का फॉर्मेशन होते रहता है उस स्थिति में हम देखते हैं कि वॉल्यूम डाउन हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे ऐसे वॉल्यूम डाउन गई है या फिर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलती है। अभी हम बैक टेस्टिंग करेंगे दोस्तों और ये चीज़ भी आपको दिखाया जाएगा कि क्या वॉल्यूम भी काम कर रहा है या नहीं। अब जानते हैं दोस्तों हम सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स। तो सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स में पॉइंट 1 क्या बोलता है दोस्तों कि ट्रेड विथ बुलिश मार्केट ट्रेंड फॉर बुलिश पेनेंट पैटर्न। तो क्या होता है, जब बुलिश मार्केट होती है उस समय हमें बुलिश पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। पॉइंट 2 क्या है इसका कि टॉल पेनेंट पैटर्न परफॉर्म बेटर देन शॉर्ट वंस। मतलब अगर फ्लैग का जो साइज हो तो अगर वो ज़्यादा लंबा अगर इसका फॉर्मेशन हो तो हमें अच्छे से एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलती है बुलिश या बेयरिश में भी। ओके दोस्तों, पॉइंट 3 क्या बोलते हैं दोस्तों कि थ्रो बैक और पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट्स हर्ट्स परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि अगर ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसका ट्रेंड ऊपर जाने छोड़ करके कुछ दूरी तक गया फिर वो रिवर्स डाउन ट्रेंड ले लिया, तो इस स्थिति में क्या है कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन को ख़राब करता है ये जो ट्रेंड होता है, और उस स्थिति में हमें डाउन ट्रेंड भी अच्छे देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, अब पॉइंट 4 क्या बोलता है दोस्तों कि पेनेंट विथ फॉलिंग वॉल्यूम ट्रेंड परफॉर्म बेटर। हाँ, तो अगर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होते रहता है और उस स्थिति में देखेंगे कि अगर वॉल्यूम भी हमारा डाउन जा रहा है, हाँ, तो मतलब कि यह सही, हाँ, ये जो पैटर्न बन रहा है वो सही है और ये काम करेगा, एक अप ट्रेंड की तरह या डाउन ट्रेंड की तरह काम करेगा। ओके, इस तरह से अप ट्रेंड की तरह। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है दोस्तों, द पेनेंट
टाइप कंटिन्यूएशन पैटर्न आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ए लार्ज अपट्रेंड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स, है ना। तो जब लार्ज अपट्रेंड मूवमेंट जब होती है उस समय हमें पेनेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फॉलोड बाय कंटिन्यूएशन पीरियड विथ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स फॉलोड बाय ब्रेकआउट इन द सेम प्रिवलिंग अपट्रेंड, है ना। तो ये किसको फॉलो करता है? कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स को। दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन पे ये काम करता है और साथ ही साथ ये पिछला जो पोल होता है उसका टारगेट उसी के समान ही होता है। द सेकेंड मूवमेंट आफ्टर ब्रेकआउट इज यूजुअली सेम एज प्रीवियस पोल। तो इसमें क्या है, जो सेकेंड ब्रेकआउट होता है वो प्रीवियस पोल के समान ही हाइट पे होता है। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट these patterns work same in reverse and known as bearish pennant pattern। तो क्या bearish pennant pattern में भी हमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलती है और वो भी सेम ही काम करता है जिस तरह से bullish pennant pattern काम करता है दोस्तों। ओके, अब हम जानते हैं इसके कुछ स्टडी एग्जाम्पल्स। तो स्टडी एग्जाम्पल्स में क्या बोलते हैं दोस्तों, लेट्स स्टडी सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर bullish pennant pattern। तो इन द एबव एग्जाम्पल वी कैन सी अपट्रेंड इन प्रोग्रेस। तो क्या हम देख रहे हैं कि अपट्रेंड मार्केट हमें देखने को मिल रहा है ना। द कंसोलिडेशन फेज अकर्ड, दिस क्रिएट्स द बुलिश पेनेंट पैटर्न। फिर हमें क्या बीच में हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। तो ये क्या है, पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसी वजह से कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिलता है। दिस क्रिएट्स द बुलिश पेनेंट पैटर्न, जो क्या तैयार कर रहा है, एक बुलिश पेनेंट पैटर्न को तैयार करता है। अब इसमें नोटिस करने की बात क्या है दोस्तों कि द वॉल्यूम इज फॉलिंग ड्यूरिंग द पेनेंट फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो कि जब पेनेंट फॉर्मेशन हो रहा है उस स्थिति में वॉल्यूम भी हमारा डाउन ट्रेंड की ओर देखने को मिल रहा है, या यूं बोले तो एक यू शेप में हमें देखने को मिलेगा। द ब्रेकआउट कैंडल सपोर्टेड ऑन द ट्रेंड लाइन, आल्सो नोट दैट द वॉल्यूम ट्रेंड इन द डाउन ट्रेंड डायरेक्शन। तो वही चीज़ बोला गया दोस्तों कि जब पेनेंट फॉर्मेशन होता है उस स्थिति में हमें वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है या तो फिर एक यू शेप में देखने को मिलेगा, जिसे भी हम बैक टेस्टिंग करके देखेंगे दोस्तों। ओके, ऑन द ब्रेकआउट द वॉल्यूम स्पाइक्ड, है ना। तो ब्रेकआउट के बाद क्या देखने को मिलता है हमें कि स्पाइक्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कॉन्फिडेंस। तो ब्रेकआउट के टाइम आप देखोगे दोस्तों कि स्पाइक्ड वॉल्यूम देखने को मिलती है हमें, तो इससे एक कन्फर्मेशन हमें होता है कि हाँ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है और उसके बाद हमें एक अपट्रेंड रैली देखने को मिलेगी और यहाँ पे हम फिर पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। दिस पैटर्न ब्रेकआउट देन मूव्ड द स्टॉक प्राइस टू द न्यू हाई। ओके, टारगेट इज अप्रॉक्स सेम एज द साइज ऑफ पोल। फिर इसमें हम टारगेट क्या लेते हैं दोस्तों कि जो पोल का साइज होता है, हमारा जो पोल का साइज होगा वही हमारा टारगेट रहेगा। पोल का साइज मान लीजिए अगर हमारा ये रहा तो हमारा टारगेट भी पोल के साइज के बराबर ही लेते हैं। अभी बैक टेस्टिंग करेंगे दोस्तों और हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसका टारगेट कैसे काम करता है। अब हम जानते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसके। एबव द एग्जाम्पल शोज बुलिश पेनेंट फेल्यूर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बुलिश पेनेंट पैटर्न में फेल्यूरेशन भी हुआ है। द प्राइस मूव डिडंट रीच द एक्सपेक्टेड टारगेट। देखिए प्राइस तो मूव हुआ बट जो पोल का साइज का टारगेट है हमारा उस साइज पे इसका टारगेट हमें नहीं मिला। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द वॉल्यूम डिड नॉट फॉल थ्रू आउट द पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन एंड डिडंट कन्फर्म द सिग्नल फॉर बेटर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो हाँ, इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम भी हमारा डाउन ट्रेंड में दिखना था उस तरह से नहीं दिखा और ना ही एक स्पाइक्ड वॉल्यूम देखने को हमें मिला ब्रेकआउट के वक्त। तो ये कुछ चीज़ें हैं, नोटिस पॉइंट है दोस्तों, या नोटिस करने की चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। इन सच केस यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड इफ़ यू सी एनी वीकनेस इन द प्राइस एंड लुक फॉर बेटर ट्रेड और अवॉइड एंटरिंग द ट्रेड, है ना। तो आप क्या इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि आप या तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए या तो फिर आप थोड़े से ट्रेड को देखिए कि इसका दिशा क्या है, क्या सच में इसके ब्रेकआउट है। तो इसमें क्या आप 2 से 3 कैंडल बनते हुए देखिए और कैंडल का बनने के तरीके को देखिए
कि किस तरह का कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है या अप ट्रेंड में कैंडल बन रहा है, और अगर डाउन ट्रेंड में रहा या फिर डोजी रहा या शूटिंग स्टार, इस टाइप से कुछ हमें या पिन बार कैंडल देखने को मिला तो मतलब कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ये कभी भी डाउन ट्रेंड हमें दिशा दिखा सकती है। ओके दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं बड़े चार्ट में दोस्तों इसे। तो आ गए हैं दोस्तों हम बिटकॉइन के चार्ट पे। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये आप देख पाओगे दोस्तों कि कैसे एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा दोस्तों जो हमारा पोल का साइज रहेगा। तो हमारा पोल का साइज अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों। तो उसके बाद हम इसके ब्रेकआउट से टारगेट पॉइंट लेते हैं। तो अब देखोगे दोस्तों हमारा टारगेट कितने अच्छे से कैप्चर हुआ है। पर कभी कभी दोस्तों आप देखोगे कि टारगेट से एवं भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो ये एक्साइटमेंट की स्थिति में हमें दोस्तों इस तरह के मार्केट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो वॉल्यूम है वो भी एक डाउन ट्रेंड की ओर देखने को मिला है। कैसे हमारा वॉल्यूम डाउन ट्रेंड की ओर देखने को मिला है ना। और जब कंसोलिडेशन फेज था उस समय देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड में चला गया, क्योंकि यहाँ पे लोग जानते हैं कि ये इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, लोग वहाँ से पोजीशन लेना स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्थिति में ही दोस्तों पैटर्न में पोजीशन लिया जाता है और टारगेट लिया जाता है दोस्तों। ओके, और एक बात और है दोस्तों कि ये जो पैटर्न है ये सिर्फ आपको बिटकॉइन में ही नहीं, आपको ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे मार्केट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पैटर्न आपको दोस्तों अक्सर देखने को मिलेगा ट्रेंडी मार्केट में। अप ट्रेंड हुआ या डाउन ट्रेंड हुआ उस समय हमें ये पैटर्न अक्सर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद का जो ब्रेकआउट होता है वो अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है हमें। ये आप देखोगे दोस्तों इसमें कि कितना अच्छा हमें मूव देखने को मिला। साथ ही साथ इसका जो टारगेट भी एक डबल टारगेट की ओर है, एक टारगेट और ये दूसरा टारगेट है ना। ये पहला टारगेट हो गया हमारा, ये दूसरा टारगेट हो गया। इस टाइप से हमें डबल टारगेट भी देखने को मिलती है कभी कभी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।